और तीसरे सीज़न के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है जोरो से, जहाँ पे जोरो पे हमला किया जाता है कैप्टन मॉर्गन द्वारा, जो अपने सैनिकों को साथ लेके आया था बंदूक के साथ। बंदूक से वो जैसे ही हमला करने वाले थे, वहाँ पे स्ट्रो हेड आ जाते हैं, यानी कि लूफी सान। वो देखते हैं लूफी सान पे जैसे ही हमला किया गया, उसने गोलियों पे उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो वहाँ पे वो बताता है कि मैं हूँ लूफी, मंकी द लूफी। राइट, मुझ पर गोलियों के वार का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने खाया हुआ है डेविल फ्रूट। तो वो बोलता है कि मुझे बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। जोरो चौंक जाता है, किंग ऑफ द पायरेट्स है क्या? बार बार यही रट लगा रखे, किंग ऑफ द पायरेट्स ही होता है। राइट, उसके बाद सारे के सारे उसको देख रहे होते हैं कि आखिर कैसे बच गए। सारे के सारे चौंक हो जाते हैं, आखिर इसने ऐसा कैसे किया, कैसे ये गोलियों की वार से बच गया, कैसे बच गया है ये। तो सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं आखिर कैसे बचा ये। उसके बाद इसे वो बताता है कि लूफी सन का एक ही मकसद है पूरे वर्ल्ड का अल्टीमेट ट्रेजर पाना, जो कि है वन पीस। लूफी सन उसको तलवारें देता है तीनों की, ये लो तुम्हारी, ये रहा खजाना, ये तुम्हारी तीनों तलवार मैं लेके आ गया हूँ, मुझे नहीं पता इन तीनों में से कौन सी थी आपकी। तो जोरो बताता है कि ये तीनों ही मेरी तलवार है, मैं 3 फोर्स स्टाइल से लड़ता हूँ और मेरा मकसद है दुनिया का सबसे बढ़िया तलवारबाज बनना। वो बोलता है कि हम दोनों अगर एक साथ लड़ते हैं तो गवर्नमेंट हमें एक तरह से विलन डिक्लेयर कर देगी। राइट, तुम यहाँ लड़ना चाहोगे या नेवी द्वारा मारे जाना चाहोगे? तो जोरो बोलता है इससे अच्छा मैं तुम्हारा पायरेट बन जाता हूँ, यहाँ पे क्यों ही मरना है मुझे, तलवार दो और राइट लड़ाई करते हैं हम दोनों के दोनों, और जल्दी से ये रस्सियाँ खोल दो ताकि लड़ सकें हम दोनों इनके खिलाफ। तो सारे बताते हैं कि ये पावर जो इसके अंदर आई है लूफी सान के अंदर, ज़रूर इसने डेविल्स फ्रूट खाया है। और राइट, तो कैप्टन मॉर्गन बताते हैं डेविल्स फ्रूट के बारे में। डेविल्स फ्रूट क्या है? एक समुंदर के बीच में एक हिडन ट्रेजर है। राइट, जो भी इसको खा ले जाता है उसके अंदर काफ़ी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। राइट, इतनी सारी शक्तियाँ जिससे वो जो आग होती है, आग को एक तरह से सांस की तरह ले सकते हैं अंदर। राइट, सुनामी फैला सकते हैं, इतनी पावर आ जाती है। इसमें अब कोई सवाल नहीं उठता है कि जो स्ट्रो हैट यानी कि लूफी सैन जो है उसके अंदर डेविल फ्रूट की पावर है। लेकिन जो भी मेरे विरोध करेगा मैं उन सबको मार डालूंगा। राइट, अब चलो इन सब पे हमला करते हैं। वो जैसे ही हमला करने वाले होते हैं, राइट, जोरो कहता है जल्दी से रस्सी खोलो। रस्सी खोलते ही जोरो एकदम से तलवार का सामना करता है और डिफेंड करता है उनको। और जैसे ही डिफेंड कर लेता है उन सब, वो सब चौंक जाते हैं एकदम। और आवाज़ आती है रो रो नोआ जोरो, ये कैसे कर दिया? वो बोलते हैं क्या कूल एक्टिंग करी है यार, कैसे रोक लिया है सबको। तो फिर वो सीन दिखाया जाता है कि मैं एक पायलट बनूंगा, मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ ये। राइट, पायलट तो बन के ही रहना है। अब मैं ऑफिशियली एक क्रिमिनल बन चुका हूँ क्योंकि मैंने नेवी से लड़ाई ले ली है मोल। राइट, अब मुझे दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तगड़ा महान स्पोर्ट्समैन बनना है। राइट, अब तुम जल्दी से अपनी जिम्मेदारी संभालो और मुझसे माफ़ी मांगो। लूफी सैन बोलता है सबसे महान स्पोर्ट्समैन, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा किंग ऑफ द पायरेट्स बनना। नहीं, सोचो उस क्रियो में तुम शामिल होंगे। उसके बाद वो बोलता है जोरो कि मुझे अपना नाम जो है पूरे दुनिया में फैलाना है। राइट, उसके बाद लूफी सैन बोलता है नीचे झुको, मैं लात मारने वाला हूँ। जितने भी सारे मरीन्स वाले होते हैं उनको लात मारता है, सबको उड़ा देता है एक ही रात में। को भी कहता है क्या जादू कराया तुमने? वो बोलता है कि मैंने गम गम फ्रूट खाया हुआ है, मेरा सामना कोई कैसे कर सकता है। सारे चौंक जाती है, एक रबड़ पर्सन, इतनी लंबी टांग इसकी आखिर हुई कैसे रबड़ की तरह? ओ, तो इसके अंदर डेविल फ्रूट की पावर्स आ गई है, यही कहा जाता है। उसके बाद कैप्टन मॉर्गन कहता है ये मेरा डायरेक्ट ऑर्डर है, सारे के सारे मिल के इस पर हमला करो। सारे के सारे डर जाते हैं, भुचक्के हो जाते हैं, क्योंकि लूफी सैन डायरेक्ट हमला करने आता है कैप्टन मॉर्गन पे। कैप्टन मॉर्गन पे वो हमला करता है, कैप्टन मॉर्गन डट के खड़ा रहता है उसके हमले का सामना करने के लिए। वो कहता है कि कैसे तुम मेरा सामना करोगे? तुम मेरे को जानते भी हो, मैं नेवी कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन हूँ, मेरा सामना तुम कैसे कर सकते हो? इतना कहने पे लूफी सन उछल के उसके मुंह पे लात मारता है, और जैसे ही लात मारता है वो नीचे गिर जाता है। बोलते तुम अपने आप को नेवी कहते हो, तुम मेरा सामना तो कर नहीं पा रहे हो। इतने में मॉर्गन का लड़का आ जाता है, कोबी भी बंदूक टांगता है कि ध्यान रखो मैंने बंदूक टांग दी है, अगर तुमने कुछ हरकत की तो मैं इसको गोली मार दूंगा। ओह, तो कोबी तो मरने के लिए तैयार है। लूफी सन कहता है कोबी मरने के लिए तैयार है, इसमें डरना कैसा है? उसके बाद पीछे से हमला कर देता है जोरो कैप्टन मॉर्गन पे, और वहीं पे धैड़ से मार देता है लूफी सैन कैप्टन मॉर्गन के लड़के को, और वहाँ पे कोबी बच जाता है। राइट, सारे के सारे चौंक जाते हैं और सारे के सारे थैंक यू बोलते हैं। वो फिर जोरो कहता है अगर किसी और को भी आना है, हमारा सामना करना है, तो वो सारे के सारे आ गए। सारे के सारे अपने तलवार हवा में फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हम तो अब आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए, कैप्टन मॉर्गन की तानाशाही के अंडर में जो थे हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हमारे ऊपर कोई ऑर्डर चलाने वाला नहीं है। कैप्टन जोरो नीचे गिर जाता है एक तरह से और बोलता है मेरे को भूख लगी है। वो सेम रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट, वहाँ पे खाना खाने के लिए जाते हैं। वही सेम लड़की ढूंढ रही होती है एक मैप, तिजोरी के अंदर उसको एक नक्शा मिलता है। वो मैप में देखती है एक लोगो बना हुआ है,
और वो लोगो बना होता है एक ग्रैंड लाइन का। ग्रैंड लाइन के एक तरह से ग्रैंड लाइन में एक पायरेट ऑफ द किंग्स था, राइट, बुगी नाम का, बुगी था इमोर्टल नाम का, राइट। उसके बाद क्या होता है, लूफी सैन जो खाना खा रहा होता है और वो बोलते जोरो इतनी जल्दी कैसे खा लिया तुमने, तुम मेरे से ज़्यादा कैसे खा सकते हो, जोरो ने बोला। उसको मैं खा सकता हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा अमेजिंग हूँ, तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ आखिर। उसको बोलता है कि तुमने नेवी के लिए अपनी जो पायरेट्स हैं उसके लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठे कर लिए हुए, नहीं है हम दोनों ही हैं अभी तो। वो 2 जनों को तुम पायरेट्स क्यों बोलते हो, कैसे, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं करी आपने, तुम्हारा जहाज़ कहाँ है, पायरेट शिप कहाँ पे है। वो खिड़की से दिखाता है कि ये सामने शिप खड़ा हुआ है, इतना छोटा शिप, इससे क्या होगा। बोलता है अभी छोटा है, इससे बड़ा भी शिप हमारे पास होगा, टेंशन इसकी मत लो तुम, राइट, इससे बड़ा शिप भी हमारे पास होगा। सारे के सारे हंसने लग जाते हैं इस बात पे, राइट। तो वो बोलता है कि एक हमारा पायरेट फ्लैग भी होगा, राइट, एक लुटेरे का हमारा एक अलग झंडा होगा। वो सोच में पड़ जाता है कि इसको मैं अपना कैप्टन बनाऊंगा, इसने ना प्लानिंग कर रखी है ना कुछ कर रखी है, राइट। तो सब कहते हैं कि ग्रैंड लाइन तो बड़ा खतरनाक प्लेस है, जो वहाँ पे एक बार चला गया वो वापस जिंदा नहीं लौटता है। एक तरह से पूरा वर्ल्ड जो है 2 ओशन में बटा हुआ है, ओशन के बीच में से एक लाइन जा रही है, तो वहीं पे ग्रैंड लाइन पड़ता है 90 डिग्री के एंगल पे। और उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे किंग ऑफ द पायरेट्स कहा जाता है गोल्ड रोजर, राइट, किंग ऑफ द पायरेट्स था, उसके पास एक अल्टीमेट ट्रेजर था, मरने से पहले उसने छोड़ा था वहाँ पे, और जो वन पीस ट्रेजर है वो वहीं पे है, राइट। तो कहा जाता है सारे के सारे समुद्री लुटेरे वहाँ पे जाते हैं, राइट, ग्रैंड लाइन के वहाँ पे जाते हैं एक वन पीस को इकट्ठा करने के लिए, वन पीस हड़पने के लिए, एक तरह से आपस में लड़ने के लिए। तो इसी को प्राइवेट ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई गया लड़ा आपस में लड़ मर के मर जाते हैं वहीं पे एक तरह से शमशान बना हुआ है। वो तो कॉपी वो लूफी सन कहता है कि ट्रेजर वहीं पे है वन पीस अपना, तो वहीं पे तो लेके जाना है हमको। तो कोबी को कहता है हम अगर अलग भी हो जाए ना तो इसकी टेंशन मत लेना, दोस्त हमेशा हम साथ में रहेंगे। कोबी कहता है जब मैं छोटा बच्चा था मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, तुम दोनों ही मुझे ये लड़ना सिखाया कि कैसे अपने बिलीव्स के लिए जीना सीखे, कैसे जिया जाए, राइट। अब मैंने ठान लिया है मैं अपने सपने को पूरा करके ही रहूँगा, मुझे एनी हाउ नेवी ज्वाइन करनी है तो करनी है, राइट। उसके बाद जोरो जो कहता है कि लेकिन तुमने तो 2 साल जो अलविदा के शिप पे बिताए, राइट, अलविदा के शिप पे तुमने बिताया एज अ कोर, राइट, वहाँ पे तुम काम करते थे। अब नेवी इन्फो की गैदरिंग स्किल तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया कैसे होंगे तुम। इतने में मरीन आ जाती है वहाँ पे, वो थैंक यू बोलते हैं कि ये तुमने तानाशाह से हमें आज़ाद करा दिया, लेकिन हम जानते हैं कि तुम पायरेट्स हो तो तुम्हें एनी हाउ ये टाउन जो है खाली करना है, राइट। हम नेवी के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तुम्हें ये टाउन खाली करके छोड़ के जाना पड़ेगा, राइट। हम शुक्रिया अदा करते हैं लेकिन कृपया करके यहाँ से खाली कीजिए इसको। तभी लूफी सन कहता है हाँ एग्री, हम यहाँ से जा रहे हैं अब। वो जाने से पहले सारे के सारे उसको थैंक यू बोलते, वो थैंक यू बोलता खाने के लिए कि काफ़ी अच्छा खाना था, थैंक यू, राइट। वो भी उसके लूफी सन को कहता है कि तुम कुछ गड़बड़ मत करना, मेरे को नेवी ज्वाइन करना है, ये मरीन्स वाले हैं इनके सामने कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मैं नेवी ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। वहीं पे लूफी सन आ जाता है कि ये जो लड़का है, एक लेडी थी वहाँ पे अलविदा नाम की, अलविदा सामा की, वहाँ पे काम करता था, ये वहीं का लड़का है। इतने में कोबी जो है ज़ोरदार पंच मारता है लूफी सन को, लूफी सन रिटर्न उसको पंच मारता है, तेरी हिम्मत कैसे मारने की मुझको। वो आपस में लड़ते हैं कुत्तों की तरह, जोरो पकड़ लेता लूफी सन को, तुम हद पार कर रहे हो, पीछे वापस आ जाओ। तो मरीन वाला बोलता है इससे क्लियर हुआ कि तुम दोनों कभी क्रूमेट्स थे ही नहीं। वो तब कोबी को समझ में आता है कि ये जानबूझ के उसने एक उद्देश्य के उससे किया है ताकि उसको नेवी में पोस्टिंग मिल जाए, वो नेवी ऑफिसर बन जाए। कोबी कहता है कि मरीन वालों से कि मुझे नेवी ज्वाइन करनी है, लेकिन वो मना कर देता है उसका साथ कि इसको ज्वाइन नहीं कराना चाहिए। वो क्यों नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर भरोसा नहीं करता। क्यों भरोसा नहीं करता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो पायरेट होते हैं ना वो मरीन के अगेंस्ट हो जाते हैं, पायरेट स्पाइस बन जाते हैं। पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना होगा, राइट। कोबी इस पर शौक में हो जाता है लेकिन बोलता है कि मुझे एनी हाउ नेवी ऑफिसर तो बनना ही है। उसके बाद उसको हाँ मिल जाती है वहाँ पे, राइट, कि हमारे काफ़ी सारे कॉमरेड्स जो हैं पायरेट्स द्वारा मारे गए हैं, तो हमें नीड है उसकी, राइट। तो जो मिस्टीरियस लड़की है ये मैप ढूंढ रही होती है, ये नाव में बैठ जाती है वहाँ पे, ये नाव में बैठ के देख रही होती है। उसके बाद कोबी जो कहता है कि कोबी सब कुछ हैंडल कर लेगा, लूफी कहता है कोबी हैंडल कर लेगा अपने आप, बाकी तो हो गया जो। सारे उसको थैंक यू बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ जो भी किया उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं आपका। जोरो कहता है मैंने कभी नहीं देखा कैसे समुद्री लुटेरों को मरीन वाले सल्यूट मार रहे हैं। वो बोलते हैं फिर दोबारा मिलेंगे कोबी। उसमें सारे के सारे सल्यूट कर रहे होते हैं, राइट, सारे के सारे बाय कर रहे होते हैं। तभी मरीन वाला बोलता है कि पायरेट्स को हमने सल्यूट करी है, राइट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 दिन हम कोई भी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमने सल्यूट किया है। सारे के सारे उनको सल्यूट करते हैं, राइट, कि इवन हम डिवाइड हो गए हैं पायरेट्स और मरीन्स में, लेकिन हम हमेशा दोस्त रहेंगे। जोरो बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हुई किंग ऑफ द पायरेट्स के बारे में। वो कहता है यहाँ मुझे तो बनना ही है, चलो चलते हैं यहाँ से, राइट। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो
निकल पड़ते हैं ग्रैंड लाइन की ओर। राइट, तो मिलते हैं 4th एपिसोड में।